आपको शरीर में दर्द बना रहता है, जोड़ों से आवाज आती है या पूरे शरीर में कमजोरी या थोड़े बहुत काम से थकान हो जाती है, बालों का टूटना, चेहरे या त्वचा की रंगत समाप्त हो गई है, इन सभी चीजों को लेकर के आप अपना चेकअप कराते हैं तो आप पाते हैं कि आपके अंदर किसी न किसी विटामिन या मिनरल की डेफिशिएंसी हो गई है और आपको पकड़ा दिया जाता है सुनहरा सा एक मल्टी विटामिन का डब्बा जिसे आप निरंतर खाते रहते हैं, लेकिन आपकी समस्याएं जस की तस बनी रहती हैं। क्या ये मल्टीविटामिन सचमुच कारगर हैं? अगर हैं तो कितना है? और आज हम जानेंगे ऑप्शन में आयुर्वेद के कुछ मल्टीविटामिन के बारे में जो सचमुच इफेक्टिव और सेफ हैं। तो आइए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। सादर प्रणाम, मैं विशाल एक बार पुनः स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल सनातन मार्ग पर। सनातन मार्ग चैनल देता है आयुर्वेद की शुद्धतम जानकारियां और जीवन में रोग मुक्त रहने के तरीके जो हमारे ग्रंथों में वर्णित हैं। यदि आप ऐसी जानकारियों को प्राप्त करना चाहते हैं तो इस चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपके पास समय पर पहुंच जाए। पूरी दुनिया में जो मल्टीविटामिन का कारोबार है तकरीबन 50 यूएस बिलियन डॉलर के आसपास पहुंच गया है और सिर्फ भारत में ही जो इसकी दर है 2 से 2.5 यूएस बिलियन डॉलर के आसपास है और सालाना 8% की दर से यह बढ़ता ही चला जा रहा है। इस मल्टीविटामिन का क्रेज ही कुछ ऐसा है कि लोग कई बार इसे लेने से पहले डॉक्टर की राय तक जरूरी नहीं समझते हैं और किसी भी प्रकार की समस्या हो तो अपनी बुद्धि के अनुसार मल्टीविटामिन का प्रयोग करना शुरू कर देते हैं। लेकिन बहुत से शोध या रिसर्चेज ऐसा बताती हैं कि जो सिंथेटिक मल्टीविटामिन होते हैं ये हमारे शरीर द्वारा अधिकतर अवशोषित ही नहीं किए जाते हैं और यह यूरिन और स्टूल के थ्रू पास कर दिए जाते हैं, यानी शरीर से बाहर फेंक दिए जाते हैं। तमाम शोध यह भी बताती हैं कि इन सिंथेटिक मल्टीविटामिन से हमारे शरीर को नुकसान भी हो सकता है। विटामिन की कमी हमारे शरीर में किन्हीं 2 कारणों से ही हो सकती है। पहला कारण कि हम उस विटामिन को ही ना ले रहे हो जिसकी कमी हमारे शरीर में दिखाई पड़ रही है। दूसरा कारण हम उस विटामिन को पर्याप्त मात्रा में ही ले रहे हो परंतु शरीर उसको अवशोषित या एब्जॉर्ब ना कर रहा हो, शरीर उसे बाहर कर दे रहा हो। पहली बात, हमें मल्टीविटामिन की कमी होती ही क्यों है? क्योंकि हमारे खान पान के अंदर एक ही तरह के अनाज और उनसे बनी चीजें काफी मात्रा में शामिल हो चुकी हैं। जैसे हम साल भर गेहूं या चावल जैसी चीजें या इन्हीं से बने उत्पादों का सेवन करते रहते हैं, जबकि आयुर्वेद के आहार शास्त्र में अलग अलग अनाजों का वर्णन किया गया है, जैसे जौ, मक्का, बाजरा, सावा, कोदो, रागी इत्यादि अलग अलग और भी अन्य इसके अंदर बताए गए हैं और अलग अलग ऋतुओं में यानी कि अलग अलग सीजन में अलग अलग अनाज को खाने को कहा गया है। ऐसे ही सीजनल फल और सब्जियों के बारे में भी उसके अंदर बताया गया है। हम एक ही तरह के अनाज या उससे बने उत्पादों का साल भर सेवन करते रहते हैं तो उससे जुड़े मिनरल्स हमारे शरीर में अधिक हो जाते हैं और बाकी की कमी हो जाती है, जिसके कारण हमें बीमारियां उत्पन्न होती हैं। और इसमें एक कारण मुख्य होता है कि आप सब कुछ टाइम से कर रहे हो, बहुत सारी वैरायटीज है आपके फूड में, फिर भी मिनरल्स की कमी है। उसके पीछे एक ही कारण हो सकता है कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, क्योंकि इन सभी फूड्स में से मिनरल्स को लेकर के शरीर को एब्जॉर्ब करके देना हमारे आंतों का काम है। अगर वह सही से कार्य नहीं कर पा रही है तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में कहीं ना कहीं खराबी है, उसके ऊपर हमें काम करना चाहिए, ना कि मल्टीविटामिन की गोलियों के ऊपर। अगर आप डाइजेस्टिव सिस्टम को सुधारना चाहते हैं तो उसके ऊपर बहुत सारी मेरी डेडिकेटेड वीडियो आपको मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में जाकर के आप वहां से देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे आयुर्वेद के कुछ मल्टीविटामिन और मिनरल्स के बारे में जो कि अलग अलग समस्याओं के हिसाब से लिए जा सकते हैं। अगर आपको खून से जुड़ी समस्या है या हीमोग्लोबिन की कमी या ब्लड की कमी है तो आप लौह आसव का प्रयोग कर सकते हैं। लौह आसव में जो बेसिकली कंटेंट होता है वो होता है शोधित लौह, यानी कि इसके अंदर भरपूर मात्रा में आयरन होता है जो आपकी खून की कमी को दूर करता है। और इसके अंदर हरड़, बहेड़ा, आंवला, पीपली इत्यादि जैसे औषधियों का प्रयोग किया जाता है जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम को भी बहुत स्ट्रॉन्ग करती हैं और बहुत से विटामिन की कमी हमारे शरीर में पूरा करती हैं। लौह आसव का सेवन सुबह शाम खाना खाने के 15 मिनट बाद 3-3 चम्मच की मात्रा में, यदि आप वयस्क हैं और आप बच्चे हैं तो 2-2 चम्मच की मात्रा में बराबर मात्रा में पानी मिला करके सेवन करना चाहिए। आप इसको 2 से 3 महीने तक कंटिन्यू रख सकते हैं। यदि समस्या ज्यादा है फिर आपको 15 से 20 दिन का ब्रेक देना चाहिए और आपको लगे कि अभी समस्या बनी हुई है तो आगे फिर आप इसको और कंटिन्यू रख सकते हैं। फिर ऐसे ही यदि बालों से रिलेटेड समस्या है, बालों का टूटना, बालों का झड़ना, बालों का गिरना या और भी बालों से रिलेटेड अदर समस्याएं, आपको प्रयोग करना चाहिए भृंगराज आसव का। भृंगराज आसव के अंदर आपको भृंगराज, जायफल, हरड़, बहेड़ा, आंवला जो कि आपके बालों के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छे होते हैं, ये सभी औषधियां इसके अंदर मिल जाती हैं और आपके बालों का पोषण करती हैं। इसकी भी लेने की वही विधि है, खाना खाने के बाद वयस्क 3 चम्मच और छोटे हैं तो 2 चम्मच बराबर मात्रा में पानी मिला करके दिन में 2 समय। यदि आपके अंदर किसी प्रकार की कमजोरी है, आप थकान महसूस करते हैं, पूरा दिन थका थका से निकलता है, तो आपको लेना चाहिए सारस्वतारिष्ट। सारस्वतारिष्ट के अंदर ब्राह्मी, शतावरी और विदारी जैसी बहुत ही ताकतवर औषधियां होती हैं जो शरीर को ताकत देने का काम करती हैं और आपके मल्टीविटामिन और मिनरल्स की कमी को भी ये पूरा करती है। इसकी भी लेने की भी वही सेम विधि। आपके डाइजेशन में लीवर के रिलेटेड किसी प्रकार की समस्या है, जैसे पेट में गर्मी बहुत ज्यादा बनी रहती है या फैटी लीवर जैसी समस्या है,
तो इन सभी के लिए आपको प्रयोग करना चाहिए पुनर्नवारिष्ट। पुनर्नवा यानी कि एक बार पुनः से आपके लिवर या किसी भी अंग को नया कर देता है, खास करके इसको लिवर के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इसमें भी बहुत सारी ताकतवर औषधियां होती हैं पुनर्नवा के साथ साथ। पुनर्नवा, दंती, कंटक, चित्रकारी जैसी बहुत ही ताकतवर औषधियों का ये फॉर्मूला आपके पाचन को बहुत ही अच्छा कर देगा और मल्टीविटामिन और मिनरल्स की कमी को आपके शरीर में पूरा करेगा। और अंत में यदि आपको किसी प्रकार के मल्टीविटामिन की कमी डायग्नोज नहीं हुई है और आप चाहते हैं कि भविष्य में ऐसी समस्या ना आए, तो आपको सेवन करना चाहिए बलारिस्ट का। इसका सेवन तकरीबन आप 1 महीने तक कर सकते हैं। बलारिस्ट बहुत ही ज्यादा पावरफुल आयुर्वेद की औषधि है जो कि हमारे शरीर में पावर और बल लाने का काम करती है और बहुत सारे मल्टीविटामिन की कमी को भी पूरा करती है। इन सभी आसो अरिष्ट को लेने की एक ही विधि है जो मैंने ऊपर बता दी। तो ये थे आयुर्वेद के मल्टीविटामिन। इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक स्वास्थ्यवर्धक जानकारियों को जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपके पास समय पर पहुंच जाए। आज के लिए विदा लेते हैं, सादर प्रणाम।